हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग उसको सॉल्व कर चुके हैं और हमें अब लास्ट क्वेश्चन 8th को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में बताया गया है इन राइट ट्रायंगल यानी इसमें 90 डिग्री होगा इसका एंगल एक। तो राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, तो यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। राइट एंगल एट सी, राइट एंगल भी बताया गया है कि जो राइट एंगल है वो सी पे है, यानी उसका पोजीशन बता दिया गया है। और एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। अब जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस भी होगा। अब इसका जो हाइपोटेनस है उस पे एक पॉइंट है एम, जो कि मिड पॉइंट है उसी हाइपोटेनस का, यानी ये जो एम पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है। इससे हमें एक चीज़ और पता चलता है कि जो एम बी है वो एम ए के इक्वल हो जाएगा। मिड पॉइंट है तो दोनों को हाफ में डिवाइड करेगा, यानी दोनों को इक्वल इक्वल भागों में। अब फिर इसके बाद बोल रहा है सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। सी जो है वो एम तक जॉइन हुआ है, सी एम जॉइन हो गया है सी पॉइंट एम से, और जो एम पॉइंट है वो प्रोड्यूस किया गया है, उसे बढ़ाया गया है पॉइंट डी तक। ऐसे बढ़ाया गया है कि जो डी एम है वो सी एम के इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एम है वो मिड पॉइंट है डी सी का, क्योंकि ये दोनों दोनों इक्वल है तो हम इसे कह सकते हैं कि मिड पॉइंट है डी सी का या फिर सी डी का। और फिर इसके बाद पॉइंट डी इज जॉइन टू बी। अब जो पॉइंट डी है वो बी पे जॉइन हो गया। तो अब हमें दिखाना है ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। यहाँ पे जो ट्रायंगल ए एम सी है उसे हमें बी एम डी के इक्वल दिखाना है, बी एम डी के इक्वल दिखाना है। यानी ये वाला ट्रायंगल कुछ मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हमें दिखाना है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक चीज़ दिख रही है डी एम बी इज इक्वल टू ए एम सी, या फिर बी एम डी इज इक्वल टू सी एम ए। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद दूसरा चीज़ हमें क्या दिख रहा है, दूसरा चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे एक ये दोनों साइड इक्वल थे। कैसे इक्वल थे? यहाँ पे एम जो है वो मिड पॉइंट है इन पूरे ए बी का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गया। और तीसरी बात है कि हम लोग यहाँ से कंक्लूड किए थे कि जो सी डी है इसका मिड पॉइंट एम ही होगा। कैसे? कि डी एम जो है वो एम सी के इक्वल हो रहा है, तो एम जो है वो मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला साइड भी इसके इक्वल हो गया। तो हम लोग साइड से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करवा देंगे। तो करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी वी हैव वी हैव वी हैव हमारे पास है साइड एम डी इज इक्वल टू सी एम, सी एम नहीं एम सी करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग एम डी लिए थे तो इसको भी हम लोग एम सी ही लेंगे। और बी एम डी, एंगल बी एम डी इज इक्वल टू सी एम ए, एंगल सी एम ए। और फिर इसके बाद हमारा एम बी इज इक्वल टू एम ए, एम बी इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हमारा साइड ये वाला एंगल और ये वाला साइड एंगल साइड से हमारा इक्वल हो गया। तो हम लोग लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी क्या हुआ हमारा ट्रायंगल ए एम सी इज कंग्रुएंट का साइन ऐसा होता है ट्रायंगल बी एम डी। ये हो गया हमारा कंग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा? ए एम सी और बी एम डी, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। और हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जो डी बी सी, यानी ये वाला तो राइट एंगल था, पर ये वाला हमें बताना है कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग इसे भी खोजते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे करते हैं और उसको खोजने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कराने के बाद आप यहाँ से
निकाल सकते हो, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल एम बी डी और एम सी ए, एम बी डी इज इक्वल टू एम बी डी इज इक्वल टू एम सी ए बाई सी पी सी टी, कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि एम बी डी एंगल, यहाँ पे एंगल छूट गया है, तो एंगल एंगल एम बी डी इज इक्वल टू एंगल एम सी ए, यानी हम लोग सिर्फ इस एंगल को ही देख रहे हैं अभी। तो ये एंगल हमारा इक्वल होगा सी पी सी टी से, गिवन है क्या, तो यहाँ पे हमें एक ये गिवन है एंगल एम बी डी इज इक्वल टू एंगल एम सी ए पहला, और दूसरा हमें गिवन हो गया, जैसे कि यहाँ पे साइड इक्वल हो गया यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे एंगल भी इक्वल्स होंगे, यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया, तो इसका दोनों एंगल इक्वल होगा बेस वाला एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी सी इज इक्वल टू एम सी बी, ये हमारे पास सेकंड गिवन। और हम लोग इसी से निकालते हैं। थर्ड गिवन हमारे पास है ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इन्हीं तीन गिवन से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग डी बी सी को 90 डिग्री बता पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए सी बी, यहाँ पे है ए सी बी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, ए सी बी हो गया, तो हम लोग गिवन के हिसाब से लिखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या था, यहाँ पे एम बी डी और एम सी ए, तो एम बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी डी को हम लोग लिख सकते हैं, एम बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी डी को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री, यानी सी बी डी या फिर हाँ सी बी डी लिखते हैं, सी बी डी माइनस सी बी एम, या फिर उल्टा लिखते हैं इसको, नाम में उल्टा, यहाँ पे डी बी सी माइनस एम बी सी करेंगे तो हमें एम बी डी मिलेगा। कैसे हुआ ये, तो जब हम लोग एम बी डी को प्लस करवाते हैं, एम बी डी को प्लस करवाएंगे एम बी सी से, तो हमें क्या मिलेगा, बड़ा वाला डी बी सी मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा डी बी सी। सब हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग एम बी डी को एम बी सी के साथ प्लस करवाएंगे तो हमें मिलेगा बड़ा वाला एंगल डी बी सी। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एम बी डी चाहिए, तो एम बी डी चाहिए तो हमें डी बी सी में एम बी सी को घटा देंगे, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। तो इतना को इरेज कर देते हैं और हम लोग इसको ही लेते हैं, इसके जगह पे हम लोग इतना लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कितना, एम बी डी को हम लोग लिखे थे एंगल डी बी सी माइनस एंगल एम बी सी, और हम लोग इधर वाले को बिल्कुल इसी तरह क्या लिख सकते हैं, एम सी ए को लिख सकते हैं हम लोग ए सी बी, एंगल ए सी बी माइनस एंगल एम सी बी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कुछ इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन हुआ, और इस इक्वेशन में हम लोग क्या, तीन गिवन से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं डी बी सी माइनस, और यहाँ पे हमारा एंगल एम बी सी इक्वल है एम सी बी के, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड वाला में एम बी सी इज इक्वल टू एम सी बी, तो हम एम बी सी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम सी बी। तो एंगल डी बी सी माइनस एंगल एम सी बी, बाकी सब हम लोग वैसे ही रखेंगे। तो अब हमारे पास दो चीज़ इसमें कॉमन है, एक ये वाला यानी एंगल एम बी सी, और इधर भी हमारे पास एंगल एम बी सी। तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को हम लोग कट करवा सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी का। सेकंड में है हमारे पास क्या बोला है, सेकंड में है एंगल डी बी सी इज द राइट एंगल, हमें बताना है, शो कराना है इसको, सो दैट कि जो डी बी सी एंगल डी बी सी जो है वो एक 90 डिग्री है, ये हमें शो कराना है। तो चलिए इसको शो कराते हैं कि जो डी बी सी जो है वो कैसे 90 डिग्री है। तो डी बी सी को हमें 90 डिग्री शो कराने के लिए सबसे पहले हमें जो इस फिगर में आपको ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी,
जो इसमें आपको ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी, इन दोनों को, या तो आप कहें ए सी बी या फिर डी बी सी, इन दोनों को कन्ग्रुएंट कराने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है और भी दूसरा तरीका होता है। और तो चलिए हम लोग इसी तरीके को अप्लाई करके इसे 90 डिग्री शो कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या करना पड़ेगा, सो दैट हमें पहले शो कराना होगा कि ट्रायंगल ए सी बी इज कन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल ए सी बी इज कन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे ए बी सी रख लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू डी सी बी। इसे हमें कन्ग्रुएंट कराना है। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसको कन्ग्रुएंट कराने के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, इतना बड़ा वाला ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कराने के लिए हमारे पास है, सॉरी, इस दोनों के बड़े वाले ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कराने के लिए हमारे पास एक ये वाला एंगल साइड भी है। देखिए ये वाला साइड एक, ये और यहाँ पे हमारा ये पूरा साइड और ये पूरा साइड। तो हम बोलेंगे सी डी इज इक्वल्स टू ए बी साइड, सी बी ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी बोलो या फिर सी डी इज इक्वल टू ए बी बोलो, दोनों ही एक ही हैं। हम लिख देते हैं ये हमें गिवन दिया है। और दूसरा चीज़ हमारे पास एंगल बी टी एम, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू सी ए एम, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू सी ए एम। तो हम लोग सी डी, यहाँ पे हम लोग जब ऊपर में यहाँ पे ए बी सी को लिखे हैं तो यहाँ पे हमें ए बी सी को ही लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। और इधर हमें लिखना होगा बी डी एम, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम, एंगल बी डी एम इज इक्वल टू सी ए एम। कैसे है अब आप सोचो थोड़ा, यहाँ पे ये दोनों कैसे इक्वल्स हैं, बाई सी पी सी टी, यहाँ लिख देता हूँ मैं सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इससे ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं। कैसे कि हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कराए थे और इसमें कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद जो भी उस ट्रायंगल का, उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट होता है वो इक्वल होता है। तो ये भी जो एंगल है ये इस दोनों ट्रायंगल का पार्ट था और ये दोनों क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो ये एक सी पी सी टी से इक्वल हो गया। और थर्ड चीज़ हमारे पास हो गया, थर्ड है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी। ये कैसे इक्वल है भाई, ये भी हमें सी पी सी टी से इक्वल है। ये भी हम लोग लिख देंगे सी पी सी टी से इक्वल है। लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू टी बी बाई सी पी सी टी, ये वाला और ये वाला दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे 3 दे देता हूँ, हाँ अब सही है। तो ये दोनों हमारे पास इतना है बाई एस ए एस कंग्रुएंसी, हमारे पास साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से हमारे पास कौन सा ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट कराना था, तो हमने इसे कंग्रुएंट करा दिया। अब हम लोग इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट कराने के बाद क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जब चूँकि इसमें कौन सा ऊपर नाम देखने देते हैं, ऊपर जो नाम आ रहा है आपको ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या था 90 डिग्री, ये हमें पहले से गिवन था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो और ए सी बी, और हम लोग जो अभी हम लोग इससे कंग्रुएंट करवा दिए, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, कैसे, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से ये दोनों एंगल क्या इक्वल हो गया। तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों अब इक्वल हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है। हेंस वी शो दैट कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को, इसी का थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उस थर्ड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया हुआ था जो हम लोग अभी कंग्रुएंट कर दिए, तो इसी को हम लोग लिख देंगे उसमें, ठीक है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पर जाकर देख लेते हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये हमें शो कराना है। क्या शो कराना है,
सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। और इससे हमें बताना है कि जो सी एम है वो ए बी का आधा है। ये जो ए बी यहाँ पे लाइन सेगमेंट है इस ट्रायंगल का, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है ए सी बी का। और तो ए बी जो है वो उसका आधा करेंगे तो हमें सी एम के इक्वल मिलेगा। तो ये बस हमें प्रूफ करना है, यानी हमें स्टेट करना है, शो कराना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देख लेते हैं कि हमें पास गिवन क्या क्या है। तो पहली चीज़ की क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे डी एम इज इक्वल टू सी एम है, तो हम लोग लिख देंगे डी एम। पहली चीज़ है डी एम इज़ इक्वल टू सी एम, डी एम इज़ इक्वल टू सी एम हो गया। और दूसरी चीज़ हमें डी सी इज़ इक्वल टू ए बी, डी सी इज़ इक्वल टू ए बी या फिर ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। मैं लिख देते हैं ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, यहाँ पे ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। और ये कैसे है, बाई सी पी सी टी। अब ये किसका सी पी सी टी, किसका सी पी सी टी, तो जो हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करवाए थे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, यानी इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कराए थे। तो उसमें जो डी सी था और यहाँ पे ए बी था वो भी तो साइड्स थे, और वो भी तो उन्हीं लोग के ट्रायंगल्स के पार्ट्स थे। तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गया सी पी सी टी से। तो हमारे पास ये दोनों गिवन्स हैं और इन्हीं गिवन्स को यूज़ करके हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी इज़ इक्वल टू डी सी करते हैं, ये हमें पता है। और ए बी को ए बी रहने देते हैं, डी सी को तोड़ते हैं क्योंकि हमें ए बी ऐसे रहने देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। और डी सी को हम लोग लिख सकते हैं डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो डी एम डी एम प्लस सी एम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो। और यहाँ पे डी एम इज इक्वल टू सी एम यहाँ पे हमें गिवन है, तो हम लोग डी एम को क्या लिख सकते हैं, सी एम लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस सी एम। और यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू टू सी एम। और टू को जब हम लोग इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना में है तो वहाँ पे भाग में चला जाएगा। तो ए बी बाई टू इज इक्वल टू सी एम। ये हो गया मतलब स्टेट, यानी शो करा दिए इसको, वी हैव शो दैट। ठीक है, तो ऐसे शो कराना था। और इसमें हम लोग कौन कौन क्वेश्चन कराएं, हम लोग 1 2 3 4 सारे कर लिए इसमें। और इसमें 3 वाला आप सोचोगे यहाँ पे तो है ही नहीं, 3 वाला में हम लोग यहाँ पे सेकंड ही क्वेश्चन उसे कर दिए थे। तो आप लोगों को कहा गया, मैंने कह दिया कि आप जैसे सेकंड में हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट किए थे उसी तरह आप लोग थर्ड में भी इसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। और यहाँ पे हमारा ये एंड यानी लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.1 का। तो थैंक यू।